अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका डॉक्टर फुरकान। मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा बेस्ट फीडिंग मेथड के बारे में। फीडिंग मेथड ही आपके एनिमल को बिल्कुल हेल्दी और प्लेफुल रखती है। अगर आप अपने एनिमल को फीडिंग मेथड के ज़रिए बिल्कुल मेंटेन रखें। बेसिकली फीडिंग मेथड क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, मैं आज आपसे दो फीडिंग मेथड डिस्कस करूँगा। डिटेल से डिस्कस करते हैं। चले आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टू टाइप्स के फीडिंग मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है फ्री मेथड। फ्री मेथड का मतलब है कि आपने अपने एनिमल को एड लिबिटम फीड करवाना है, मतलब जितना चाहे खाए, आपने उसका बाउल है वो फुल कर देना है। अगर आप फीडिंग बाउल जो ड्राई फूड है उससे फुल कर दें तो वेल एंड गुड। अगर आप होममेड फूड इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके लिए, आपके एनिमल के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपके लिए इसलिए नुकसानदेह हो सकता है कि ख़ास तौर पे गर्मियों में वो आपको कॉस्टली पड़ सकता है, क्योंकि 2 से 3 घंटे के बाद गर्मियों में अक्सर औक़ात जो फूड है बाहर पड़ा रहे तो स्मेल आना शुरू हो जाती है। वो बेशक वेट फूड है या होममेड फूड है। अगर आप ड्राई फूड प्रोवाइड करें तो वेल एंड गुड। अगर आप अपने एनिमल को फ्री फीडिंग करवाते हैं तो उसके काफ़ी नुकसानात भी हैं। उससे ये होगा कि फ़र्स्ट मैंने आपको बता दिया कि होममेड फूड पे आपके जो कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो सकता है। सेकेंड है कि आपके एनिमल की जो कैलोरीज़ हैं वो आपको नहीं पता कि आपके एनिमल की नीड क्या है। आप उसको एड लिबिटम फीड करवा रहे हैं, जिसको इतना इसकी ज़रूरत है, आप उसको फ्री फीडिंग करवा रहे हैं। उससे होगा कि आपके एनिमल की आदतें भी ख़राब होंगी। जब भी वो आपके पास आएगा आपसे फूड मांग सकता है। जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है कि आप एनिमल की आदतों को ख़राब करके उसके बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। इसके अलावा आपका एनिमल ज़्यादा हेल्दी नहीं रहता। उसकी रीज़न यही होती है कि आप जब उसको न्यूट्रिशन सही प्रोवाइड नहीं करते, बैलेंस न्यूट्रिशनल फूड प्रोवाइड नहीं करते, तो वो आपके एनिमल आहिस्ता आहिस्ता किसी प्रॉब्लम में आ सकता है। अगर फ़ायदे की बात की जाए कि फ्री फीडिंग का क्या फ़ायदा है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। एक दफ़ा फूड दे दिया, सारा दिन जान छूट जाती है कि इसको दोबारा फीड नहीं करवाना पड़ेगा। जितने इसको ज़रूरत थी पूरे दिन के अंदर आप एक टाइम में दे के चले गए हैं, तो उसके बाद आप फ्री हैं। जो सेकंड मेथड है वो है शेड्यूल, पोर्शन एंड कंट्रोल डाइट फीडिंग। इसको तीनों वर्ड्स को मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। शेड्यूल का मतलब यह है कि आपने एक स्केड्यूल रखना है, एक देख लेना है कि आपने किस टाइम इसको फीड करवाना है। मैं आपको कुछ ऐसे स्केड्यूल बताता हूं कि आप अपने पपी को 3 से 4 दफ़ा फीड करवा सकते हैं। पपी आप कंसिडर कर सकते हैं 3 से 5 महीने तक। इसके अलावा 5 से 9 महीने तक आप उसको 2 से 3 टाइम फीड करवा सकते हैं। इसके अलावा जब 9 से 15 महीने का पप हो जाए तो आप उसको 2 टाइम फीड करवा सकते हैं। 15 महीने से डॉग अडल्ट हो जाते हैं तो आप उसको 1 टाइम भी फीड करवा सकते हैं। तो आपने एक टाइम रख लेना है कि आपने किस टाइम फीड करवाना है। आप अपना प्रॉपर जो भी आप टाइम रखना चाह रहे हैं उसके मुताबिक उसको फीड करवाएं। स्केड्यूल में ये होगा कि आपने 20 मिनट्स के लिए उसको फीड प्रोवाइड करनी है। बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें। आप अपने एनिमल की कैलोरीज को, न्यूट्रिशन को देखें कि आपके एनिमल को क्या ज़रूरत है, उसके मुताबिक उसको कैलोरीज से उसको फीडिंग प्रोवाइड करें ताकि वो 20 मिनट्स के अंदर उसको इजीली डाइजेस्ट कर सके, इजीली उसको खा सके। पोर्शन डाइट में ये होगा कि आपने स्मॉल क्वांटिटीज़ में इसको फीड करवाना है। लाइक अगर आपके एनिमल को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, लाइक पोर्शन डाइट उसी टाइम दी जाती है जब आपके एनिमल को कोई डिजीज़ हो। लाइक कोई डाइजेस्टिव इशू हो सकता है। डाइजेस्टिव इश्यूज़ में जो जीआईटी ट्रैक है वो इन्फेक्ट होता है, या वोमिटिंग या डायरिया हो सकता है, तो आपने इसको स्मॉल क्वांटिटीज़ में फीड करवाना है। सुबह टाइम थोड़ा सा करवा दें, 2-3 घंटे के बाद उसे फिर थोड़ा सा दे दें। आपने आफ्टर 2 to 3 आवर्स के इंटरवल से उसको थोड़ा थोड़ा फीड करवाएं। इसके अलावा पोर्शन डाइट में आप मेडिसिन भी डाल के दे सकते हैं। पोर्शन डाइट आपको इसके वेट लॉस करने के लिए, वेट गेन करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वेट लॉस ऐसे होगा कि जब आप थोड़ा थोड़ा फीड करवाएंगे तो वो आपकी तरफ डॉग अट्रैक्ट होगा, पपी अट्रैक्ट होगा, जिससे आप उसके एनिमल का जो वेट है वो इजीली लूज़ कर सकते हैं। इसके पीछे साइंस ये है कि आप उसको ज़्यादा फीड ना करवाएं। लाइक अगर उसकी कैलोरीज 1000 नीडेड है, आप उसके कैलोरीज को 4
पार्ट्स में डिवाइड करें। 200 कैलोरीज के मुताबिक उसकी डाइट को 1 टाइम पे फिक्स कर दें। अगर आप वेट गेन की बात की जाए तो उसकी कैलोरीज को थोड़ा सा बढ़ा लें, वही वेट गेन के हिसाब से इसकी कैलोरीज को इंक्रीज करके ऑलमोस्ट इसके वेट को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल डाइट वही है, पोर्शन डाइट से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। आपने अपने एनिमल को किसी एलर्जिक सिचुएशन से बाहर निकालना है, लाइक अगर उसको कोई स्किन प्रॉब्लम है तो आप लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स पे रख दें। अगर आपको नहीं पता लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं तो मैं लिंक में दे देता हूँ, वीडियो देख लीजिएगा, अवेलेबल है। और जो सेकंड है कंट्रोल डाइट के अंदर, अगर आपके एनिमल को कोई लिवर किडनी इशू है तो आप अपने एनिमल को कंट्रोल डाइट इस तरह प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो नुकसान है स्केड्यूल जो पोर्शन और कंट्रोल डाइट का, वो यही है कि आपने मल्टीपल टाइम फीड करवाना है। ये एक ड्यूटी है, आपने अपने एनिमल के लिए रखनी ही रखनी है। आप अपने एनिमल को टाइम देंगे तभी आप पोर्शन कंट्रोल डाइट दे सकते हैं। इसके अलावा आपने एनिमल को देखना है कि उसकी नीड क्या है, उसकी कैलोरीज कंटेंट कितना है, उसको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या है। हर एनिमल का जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो ब्रीड टू ब्रीड, एज टू एज डिफर करता है। तो बेहतर है कि आप अपने एनिमल का जो न्यूट्रिशनल नीड है वो अपने वेट से कंसल्ट करें। ख़ास तौर पे आप बैलेंस डाइट, ख़ास तौर पे जो होममेड फूड है उसमें देखें कि आपके एनिमल को जो होममेड फूड है उसमें कितनी रिक्वायरमेंट्स नीड है। लाइक अगर आप मार्केट से ड्राई फूड इस्तेमाल करते हैं तो वो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी है, आप इजीली पैकेट को पढ़ के आप अपने एनिमल को प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन होममेड फूड के अंदर अगर आपका जो फाइबर है वो लो हो जाए तो डाइजेस्टिबिलिटी का इशू आ सकता है। इसके अलावा अगर आपका फैट कंटेंट ज़्यादा हो जाए तो वो आपके एनिमल को डायरिया या वोमिटिंग काज कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे, फीडिंग मेथड के बारे में आपको मालूम हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।